हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिनेरियो क्या था। ठीक है, देखो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है, सीपीयू है और मेन मेमोरी है। ध्यान रखिएगा, अगर हमें कोई भी प्रोसेस को रन करना है तो उसे सेकेंडरी मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में लेकर आना होता है। अब ये मेमोरीज क्या होती हैं, लेकर कैसे आते हैं, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जो आपको समझ में आ रहा है आप उतना समझिएगा, और केवल हमारा फोकस क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया समझना है कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट होता है और वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह अलग है। ठीक है, तो मेन मेमोरी में अभी हमारे पास एक ही पार्टीशन है। ठीक है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फिक्स है, अपनी जगह फिक्स है उसकी मेन मेमोरी में, और बाकी का पार्टीशन पूरा एक ही है। हमें कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करना है तो वो मेन मेमोरी में आएगी। मान लीजिए मुझे जॉब ए है, उसे एग्जीक्यूट करना है, वो मेरी मेन मेमोरी में आ गई। ठीक है, अब उसे सीपीयू एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब उसे सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, हो सकता है कि उस जॉब को कुछ टाइम बाद के लिए इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़े, तो वो जो जॉब है वो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी। तो उस टाइम सीपीयू क्या करेगा? ठीक है, तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई जॉब एक साथ दोनों काम कर ले, या तो सीपीयू पर वो रहेगी या वो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी। ठीक है, तो अगर वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए गई है तो उस टाइम सीपीयू हमारा इडल होगा, खाली बैठा रहेगा, और ये हम नहीं चाहते। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा गोल यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सीपीयू को हम बिजी रखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम काम लें। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही प्रोसेस अगर मेन मेमोरी में है तो सीपीयू इडल हो सकता है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि अगर मान लीजिए उस प्रोसेस को ज़्यादा देर के लिए आईओ डिवाइस पर जाना हुआ तो हमारा सीपीयू तो कुछ करेगा ही नहीं उस टाइम, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे निकालते हैं? इसमें हमने मेन मेमोरी को कई पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है, और अब हम अलाउ करते हैं कि हम एक साथ कई सारी जॉब्स को मेन मेमोरी में रख सकते हैं। तो मान लीजिए एक जॉब है ए, एक जॉब है बी, एक जॉब है सी और एक जॉब है डी। इस तरीके से कई सारी प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी में आ सकती है, लेकिन सीपीयू पर एक टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। कई लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सुनकर सोचते हैं कि सीपीयू एक साथ कई प्रोसेस को रन करेगा। हाँ, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि सीपीयू एक साथ कई सारी प्रोसेस को रन कर रहा है, बट रियलिटी में एक बार में एक ही प्रोसेस सीपीयू पर रन होती है। वो तो सीपीयू की स्पीड ऐसी है कि हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि सीपीयू एक साथ कई सारी प्रोसेस को रन कर रहा है। जैसे हम कंप्यूटर में गाने भी सुन लेते हैं, हम साथ में ब्राउज़र भी रन कर लेते हैं, कई सारे काम हम एक साथ कर लेते हैं। ये एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, बट एक बार में एक ही चीज़ सीपीयू पर रन होती है। तो अब ए अगर सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? मान लीजिए ए सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर ए को किसी इनपुट आउटपुट के लिए जाना पड़ा, तो सीपीयू खाली नहीं बैठेगा। सीपीयू के पास कई सारी प्रोसेस मेन मेमोरी में वेट कर रही हैं, तो सीपीयू उनमें से किसी एक प्रोसेस को पिक कर लेगा। मान लीजिए सीपीयू ने सी को पिक कर लिया और वो सी को एग्जीक्यूट करने लगा। कुछ टाइम बाद हो सकता है इस सी को भी इनपुट आउटपुट के लिए जाना पड़े, तो ये भी इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी। तब सीपीयू इसके भी इंतजार में नहीं बैठेगा, सीपीयू किसी और प्रोसेस को पिक कर लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सीपीयू ने मान लीजिए डी को पिक कर लिया और वो उसे एग्जीक्यूट करने लगा। अब हो सकता है कुछ देर बाद जो सी है वो दोबारा लौट आए रन होने के लिए, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू अब इस डी को रोक देगा और दोबारा से इस सी को रन करने लगेगा। कुछ टाइम बाद ए अगर लौट कर आएगा तो सीपीयू इस सी को रोक देगा और इस ए को रन करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मीन्स अब सीपीयू हमारा खाली नहीं बैठेगा, अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो इनपुट आउटपुट के लिए जा रही है
तो फिर सीपीयू मेन मेमोरी में से किसी दूसरी प्रोसेस को पिक कर लेगा और उसे एग्जीक्यूट करने लगेगा। अब इस मैनेजमेंट को बनाने के लिए हमें कई सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, जिनका हम सॉल्यूशन आगे देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोसेस को हमने रोका, दूसरी प्रोसेस को रन किया और जब वो पहली प्रोसेस दोबारा आई रन होने के लिए तो हमने उसे रन करना कंटिन्यू किया। तो इसका मतलब जब हमने उसे रोका था तब हमें उसकी स्टेट को सेव करना ज़रूरी था। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें उसे किस पॉइंट से कंटिन्यू करना है। ठीक है? तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम सॉल्व करेंगे इन मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है? हमें बार-बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच भी एक ओवरहेड है। ठीक है? क्योंकि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को चेंज करना और फिर उसे एग्ज़ीक्यूट करना, उसके सारे रिसोर्सेज़ को दोबारा से मतलब लेकर आना, ये भी एक ओवरहेड है, तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है? कई सारी चीज़ों को हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट अभी आप इसको एज़ अ बेसिक लीजिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है? तो ये सब आप रीड कर लीजिएगा। ओके, तो फीचर क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के? नीड सिंगल सीपीयू फॉर इम्प्लीमेंटेशन। एक ही सीपीयू चाहिए, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मतलब नाम मल्टी प्रोग्रामिंग है बट एक ही सीपीयू चाहिए सारी प्रोसेस को रन करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस, प्रोसेस के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, बट ये स्विचिंग जो है वो कब होती है? वो केवल तब होती है जब प्रोसेस सीपीयू पर रन होना ना चाहे। ध्यान रखिएगा, सीपीयू कभी नहीं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू कभी भी अपनी मर्जी से किसी प्रोसेस को रोककर दूसरी प्रोसेस को रन नहीं करेगा। जब वो प्रोसेस जो अभी सीपीयू पर रन हो रही है, वो खुद अगर सीपीयू को छोड़कर इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जाना चाहे, तब सीपीयू दूसरी प्रोसेस पर जाएगा, ठीक है? उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीयू इडल टाइम इज रिड्यूस्ड, यस, हमने सीपीयू का इडल टाइम जो था उसे रिड्यूस कर दिया। हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हमें हाई मिलेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।